हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे रेलवे का एग्जाम आएगा उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपका एक क्विक सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या आपने रैंडमली आपके आर्टिकल्स जो है जो पूछे जाएंगे वो सारे तैयार कर रखे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। सबसे पहले आर्टिकल आपके सामने है, यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। तो धन विधेयक आपका 110 के अंदर मिलेगा। सभी अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक के बारे में है और ये पक्का मौलिक अधिकार के बारे में है बच्चा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों के अधिकार हमारे आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बीच में है। 29 इसमें है नहीं, तो 30 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 66, ठीक है, यहाँ पर क्या बताता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर आपको सही रखना है। और आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संबंधित सारे जो आर्टिकल है, जैसे 63 में उनके पद के बारे में है, 64 में उनके काम के बारे में कि भाई वो राज्यसभा के आपके क्या होंगे, सभापति होंगे। 65 में ये है कि आकस्मिक अगर कोई भी घटना घट जाती है तो उस टाइम पे वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। तो ये सारे आप देख लेना। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की आपकी रक्षा करता है बच्चा। आर्टिकल 226 हो जाएगा। चुनाव आयोग, बहुत सारे क्वेश्चन है तो हो सकते हैं थोड़ी सी लंबी वीडियो हो। चुनाव आयोग बच्चा आपका कहाँ पर है, 324 के अंदर है। ये रहा आपका 324। भारत के संविधान का आर्टिकल, संविधान में परिवर्तन यानी कि संशोधन जो है हम कहाँ कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। आगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो बच्चा यहाँ पर आर्टिकल 338 बी का फर्स्ट क्लोज आपका यहाँ पर आ जाएगा। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा आर्टिकल समानता का अधिकार है। तो 6 आपके पास फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर ये कहाँ से लिए गए हैं, जल्दी से बताइए। और इसका सही जवाब हो जाएगा 14 से 18 के बीच, राइट टू इक्वालिटी। कौन सा भाग नागरिकता को दर्शाता है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, तो आर्टिकल 57 है बच्चा, सिंपल सी बात कि आर्टिकल 57 राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने नॉमिनेशन को जो है वो फाइल कर सकता है। बस 50 अनुमोदक और 50 उसके प्रस्तावक होने चाहिए। इस ऑप्शन में से जो भी होगा वही आपका सही जवाब होगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपका आपातकाल है। 3 तरह का आपातकाल होता है। आर्टिकल 80 में क्या है बच्चा, राज्यसभा और उसकी सीटों के बारे में। कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताता है, तो भाग 11 के बारे में बात हो रही है। संविधान का आर्टिकल 21 क्या है, आपका जीने का अधिकार हो जाएगा। संविधान में जम्मू और कश्मीर के बारे में आपका जो क्या है, विशेष दर्जा है, वो आपका आर्टिकल 370 को किस वर्ष अपनाया गया, 1949 में। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, आपका 153 के अंदर। राज्य की कार्यकारी शक्ति 154 के तहत राज्यपाल में निहित होती है। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, 338 हो जाएगा। आगे, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है, आर्टिकल नंबर 52 होगा। संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, तो बच्चा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, आर्टिकल मैम सॉरी 312 हो जाएगा, 320 मैंने लिख दिया था। भारत के संविधान का आर्टिकल 76 क्या कहलाता है, ये आपका भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कहलाता है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो आपका भारत के संविधान की किस अनुसूची में है, तो इस 7 शेड्यूल के अंदर हो जाएगा। संविधान के कौन सा आर्टिकल कहता है कि देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राज्य भाषा होगी, तो आर्टिकल नंबर 343 का फर्स्ट क्लोज आपका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा याचना के बारे में बताता है, तो आर्टिकल 72 हो जाएगा। भारत के संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल नियंत्रक और महालेखा बचा उनकी पावर्स 149 में, 148 में उनके पद के बारे में है। इनमें से कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 बताता है। जीएसटी परिषद आपका 279 ए क्लोज में है। राज्यपाल की क्षमादान याचना आपकी कहाँ पर होगी, आर्टिकल 161 के तहत होगी। संविधान के आर्टिकल में अंग्रेजी देश की सभी उच्च न्यायालयों की भाषा होगी, ये आपका कहाँ है, 348 का फर्स्ट क्लोज हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल 32 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल को, अब देखो बच्चा किसी भी राज्य में अगर आप शासन कर रहे हो दैट मीन्स राज्य के राष्ट्रपति शासन के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। कौन कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, दैट इज आपका आर्टिकल नंबर 48 डीपीएसपी के अंदर आता है। धर्म और नस्ल जाति लिंग भेद के अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल आपका 15 कहता है। संविधान के इनमें से कौन सा आर्टिकल अपराधों के लिए दोष सिद्धि, आर्टिकल नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाना। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 बहुत पूछे जा रहे हैं। आगे,
इनमें से कौन-सा आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में, तो उनकी ओथ के बारे में है 60 जो कि उनको सीजीआई दिलाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के स्मारकों की रक्षा करना बचा, ये कहाँ पर आता है? तो आपका ये 49 में हो जाएगा। अगला आपके सामने है भारत के संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से कौन-सा राज्य शामिल नहीं है? नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, मिज़ोरम आपका शामिल इसमें नहीं है बचा। आपका यहाँ इसमें कौन-सा शामिल है? क्योंकि मिज़ोरम तो आपका है, एग्ज़ैक्टली। तो मिज़ोरम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मिज़ोरम है ये आपका, ठीक है? मिज़ोरम सही जवाब हो जाएगा। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, भारत के, तो ये ध्यान रखना नहीं है, नागालैंड नहीं है, फिर से एक बार बता देती हूँ, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मिज़ोरम है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के इनमें से किस आर्टिकल में है? वित्तीय आपातकाल अगेन रिपीट हो गया, 360 में है। किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आपके होने चाहिए? और ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का बीच का, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। आपके सामने एक लोकसभा और राज्यसभा से सवाल है कि उनके एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना ज़रूरी है। 93 में, 85 में, 100 में, 97 में। ईज़ी है बहुत, आप आसानी इसका आंसर कर दोगे, ठीक है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में विधानसभाओं के गठन के बारे में यहाँ पर क्या है? प्रावधान है, तो विधानसभाओं के गठन के बारे में प्रावधान जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चा आर्टिकल 49 क्या हो जाएगा? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आर्टिकल नंबर 32। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार 80 में राज्यसभा है बच्चा, तो 250 सीटें यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश 213, तो यहाँ पर 123 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया? तो आज के टाइम पे हमारी 22 भाषाएं हैं, शुरू में हमारी 14 भाषाएं थी, ठीक है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कितना इंपॉर्टेंट है ये? आर्टिकल नंबर 51, ठीक है? आर्टिकल नंबर 51 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे एक सेकेंड, ये रहा। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो यहाँ पर आर्टिकल 3 हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा है? 110 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है कि किसी भी को भी धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक बचा, ये आपका आर्टिकल नंबर 23 है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? तो अनटचेबिलिटी से हो जाएगा। भारत में इनमें से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ मिलता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है आपका 25 से 28 के बीच में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? 148 हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित आपका पहले था 370। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में है? तो आर्टिकल नंबर 51A आपका पार्ट 4A में है और रशिया से ये लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान, पंचायती राज संस्था अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची बचा। किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 54 मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद जीवन की रक्षा आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा। 73वें अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? 73वें ने जोड़ा था भाग 9, ठीक है? 74th ने जोड़ा था भाग 9A, ठीक है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी कानूनों पर आपका बाध्य होगा? 141 कहता है। भारतीय संविधान के डैश से संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह को आपका क्या माना जाएगा? आपातकाल की स्थिति, तो ये आर्टिकल नंबर 352 जो है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी। समावेशी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से ली गई है? आपके फ्रांस के संविधान से। जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं बच्चा आपका। अभी तक भारतीय संविधान का आर्टिकल 243E कहता है पंचायतों के कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है अगर भंग ना हो तो, ठीक है? भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके रिइलेक्शन होने जरूरी है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सूचना और प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो 78, ये रहा आपका 78। आगे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो 75 के थर्ड क्लोज में ये बात लिखी हुई है बच्चा। एक रह गया क्या? हाँ, भारत के आर्टिकल 53 के अनुसार, तो 53 में है बच्चा कि आपकी संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय कौन सा अनुच्छेद में देश के चुनावों के आयोजन के लिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे चुनाव आयोग के बारे में है तो आर्टिकल 324 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा।
243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के गठन और राज्यों में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक ना हो तो 20 लाख से ज्यादा ना हो। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन 2002 में शामिल किया गया, 21A के तहत इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व वाली सीटों का आवंटन करती है? तो बच्चा इस चौथी अनुसूची के बारे में बात हो रही है। आगे 11वीं अनुसूची में क्या है, कितने विषय हैं? 29। और एक तरह से कहिए 12th शेड्यूल में जो कि नगर पालिकाओं से है 18 विषय है उसमें। आगे भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता लिखा हुआ है, उसके लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 84। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार यानी कि जो वीटो पावर होती है उनके बारे में है? तो 111। ठीक है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खदानों में आपका काम नहीं कर सकते? तो आर्टिकल नंबर 24 उनके मौलिक अधिकार का ये हनन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के तहत बंदी प्रत्यक्षण तो सिंपल है बच्चा, पहले आपका सुप्रीम कोर्ट है तो 32 और हाई कोर्ट है तो 226। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 154। 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। अच्छा, निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार क्या है बच्चा? आर्टिकल नंबर 21। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार हम तो ये क्वेश्चन करवाते रहते हैं, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन निजता का अधिकार है तो आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल ही तो पूछा है। इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संवर्ती सूची का भाग है? तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य लिखकर नहीं, आपका डल्ट्री सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, आर्टिकल नंबर 219 हो जाएगा। आर्टिकल 6B के फर्स्ट क्लोज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भारत की नागरिकता का अधिकार रखता है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से परिवर्जन किया हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1948 से पहले का। भारतीय के संविधान के अनुच्छेद डैश में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें हैं बच्चा 330 के तहत डैश अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें 395 आर्टिकल थे। कौन सा आर्टिकल पंचायत की शक्तियों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 243G पंचायत की शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 यानी कि आपका नागरिकता से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से परिवर्जन कर पाकिस्तान में शामिल हो गया है यानी कि 1 मार्च 1947 से। किस आर्टिकल के तहत अंतर्राज्य के विवाद जो है सुलझाए जाते हैं? 263 के अनुसार। कौन सा आर्टिकल राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए आपका प्रावधान है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुकी हूँ। 169, ठीक है, जो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। विधान परिषद हो गया 169 और शायद उसमें विधान मंडल था। लेकिन आपको उसका जवाब आई होप आपने दे दिया होगा। मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, अब आई डोंट नो ज्यादा ही ऊपर चला गया क्या। चलिए ठीक है, उसमें देख लेना बच्चा, अगर विधान मंडल होगा तो 168 हो जाएगा और उसमें विधान परिषद है, रिपीटेड हो गया है। राज्यों के विधानसभा, हाँ, तो 168 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विधान मंडल का आगे देखते हैं। आगे आपका कहाँ पे आ गए थे हम? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। हाँ, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। विधानसभाओं का गठन, ठीक है, विधान परिषदों का 169 ऑलरेडी आपको करा दिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 के तहत अमेरिका से प्रावधान लिया गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी आपके महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। आपको 2 सवाल मैंने दिए हैं, एक आपका जो होमवर्क और एक आपका विधान सभाओं के, ठीक है, विधानसभाओं के गठन, ठीक है, विधानसभाओं के गठन का आपका आर्टिकल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। 169 है परिषद, ठीक है, और परिषद कितने राज्यों में है इसका भी आंसर आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये क्विक सा रिवीजन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी 10 मिनट शो में, अच्छे से टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि मैम ये एक बार डाउट क्लियर कर दीजिए, आप कॉमेंट में पिन कर देना बच्चा, आपको वहीं पर उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू so much everyone and please subscribe our channel and thank you so much.